हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की ये वीडियो जिसमें एक आरबीआई का अलर्ट आया है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ $100 बिलियन सेल ऑफ बाय एफआईआईज, और ये पैसा इंडिया से बाहर निकल सकता है। एफआईआईज यहाँ पर $100 बिलियन तक का सेल ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिकली मेरे पास एक आर्टिकल भेजा गया बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट कि विवेक भाई ये कुछ डरावनी सी खबर है, लेकिन सबकी गलती होती है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। तो मैं इसमें पूरी डिटेल में आपके साथ, एक बहुत छोटी सी क्लिप है लेकिन वो डिटेल में है कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर बुद्धू बनते हैं और किस तरीके से पैसा खोते हैं, और बुद्धू बनने के पीछे रीजन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेजीनेस की डिटेल में हम चीजों को कैसे नहीं पढ़ते। तो मैं सीधा आर्टिकल की तरफ आपको लेकर जाता हूं। यहां पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है बिजनेस स्टैंडर्ड में, और बिजनेस स्टैंडर्ड में ये आर्टिकल कब आया है? ये आया था 20 जून 2022 को। अभी 25 जून है, लेकिन मेरे पास ये आर्टिकल आज ही भेजा गया। तो मैंने इसको देखा एक बार, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को इसके बारे में एक बार बता देना चाहिए कि कहां मिस्टेक होती है। यहां साफ साफ लिखा है, एडवर्स ग्लोबल events may lead to $100 billion portfolio outflows, RBI article. India's forex reserve at 596 billion in the week ended June 10, equivalent to less than 10 months of imports projected for 2022-23। यानी कि इंडिया के पास आज की डेट में जो फोरेक्स रिजर्व है वो सिर्फ $596 बिलियन है। और $596 बिलियन इतना छोटा सा होता है कि इंडिया 10 मंथ्स में इतना इंपोर्ट कर लेती है। तो अगर यहां पर ये पूरा साइकिल चलता रहे तो इंडिया के पास 10 मंथ्स के बाद यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। और यहां पर एक और डरावनी चीज क्या है कि $100 बिलियन का यहां पर आउटफ्लो हो सकता है। तो जनरली सब लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस यहां पर रीड करते हैं, और हेडलाइंस के नीचे जाकर रीड करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता। और वक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है अपने आप से खुद करने की। हमारी हैबिट बन चुकी है कोई हमें बस बता दे इस बात को रखने की। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? वी कीप ऑन सर्चिंग फॉर फ्यू वीडियोस जहां पर किसी स्टॉक के बारे में कोई टिप मिली हो, लेकिन जहां बातें समझाने की गई हो वहां समझना नहीं, यार समझाओ नहीं, सीधा सीधा बता दो करना क्या है। और सीधा सीधा बता दे जब करना क्या है, उसके बाद भी एक गलती होती है कि जितना बताया जाता है उसका सिर्फ एक पार्ट इंप्लीमेंट किया जाता है और बाकी पार्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक बताया जाए तो उस स्टॉक में सिर्फ एक चीज की जाती है कि ये स्टॉक ले लिया, लेकिन जब साथ में ये बताया जाता है वी शुड नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक, तो उस बात को नहीं माना जाता और 30, 40, 50% उस स्टॉक में लगा दिया जाता है। तो यहां सीखने की जरूरत है। अब यहां पर अगर हम डिटेल में जाते हैं इस आर्टिकल के, सबसे पहले तो यहां से कोई भी इंसान पूरी तरीके से डर जाएगा कि अगर $100 बिलियन का और सेल ऑफ होना है, आउटफ्लो होना है, तो इंडियन मार्केट का क्या होगा। और लेकिन जब डिटेल में जाते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए पेपर ऑथर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ। Reserve Bank of India staff, however, says that there is only 5% chance of portfolio outflow from India of the order of 3.2% of India GDP or $100 billion in a year in response to a COVID type contraction in GDP growth। तो यहां पर क्या लिखा है, कितने परसेंट चांस हैं कि $100 बिलियन का यहां पर आउटफ्लो हो जाएगा? ओनली 5%, जस्ट 5%। और 5% अगर डिटेल में यहां पर लिखा है तो हेडलाइन में 5% को 100% जैसा शो करके $100 बिलियन लिखने की क्या जरूरत है यार? इतना क्यों डराते हैं जनरल पब्लिक को? जनरल पब्लिक सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पढ़ती है, और हेडिंग पढ़ने के बाद में अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सबको फॉरवर्ड कर देती है, अब बिना उसके डिटेल में जाए, बिना अंदर डिटेल में रीड किए। और ऐसा फील करने लगते हैं कि अगेन जो मैं पहली वीडियो में बोला था कि आसमान गिर जाएगा, धरती फट जाएगी और सब उसमें अंदर समा जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं होता है। देयर इज ओनली 5% चांस। अब 5% चांस मींस 95% चांस है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नाउ अगर आरबीआई का जो स्टाफ है उसकी, अगर ये जिन्होंने ऑथर किया है इस आर्टिकल को, अगर उनकी बात सही भी मानी जाए तो 95% वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहां पर हेडिंग क्या होनी चाहिए? हेडिंग ये होनी चाहिए कि $100 बिलियन का आउटफ्लो आ जाएगा आरबीआई के हिसाब से, या ये होना चाहिए कि आरबीआई के हिसाब से $100 बिलियन का आउटफ्लो होगा ही नहीं। तो यहां क्यों ऐसी हेडिंग डाली जाती है और क्यों नहीं डाली जाती, इसमें मिस्टेक किसी की नहीं है। इसमें मिस्टेक सिर्फ
उन रिटेल इन्वेस्टर्स की है जो यहां पर मेहनत करना नहीं चाहते। बिना मेहनत किए स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता, यहां फ्री में कुछ बात नहीं बनती। सो व्हाट इज द राइट अप्रोच टू रीड a news? Not only the article's headline but to go in detail and read everything. जब हम उस पूरी डिटेल को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ओ सच्चाई ये है, ये $100 बिलियन का आउटफ्लो नहीं है, यहां तो सिर्फ 5% पॉसिबिलिटी है और 5% पॉसिबिलिटी कुछ होती ही नहीं है, बिकॉज 95% ऑलरेडी यहां पर ये पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं होने वाला। और जहां तक कुछ लोग ये कहेंगे 5% पॉसिबिलिटी भी तो सही हो सकती है, भाई ऐसे सब कुछ सही हो सकता है। किसकी लाइफ कितनी बची है ये भी किसी को नहीं पता, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की वहां भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी 5% यहां ये भी है कि कौन इस दुनिया से कब चला जाएगा किसी को नहीं पता। इंडिया चाइना अटैक कब हो जाएगा नहीं पता, अमेरिका कब कोलैप्स हो जाएगा नहीं पता, और इस समाज में इस कंपनी में जहां पर नौकरी है वो कितने टाइम तक चलेगी नहीं पता, और सड़क पर चल रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता। इस नेगेटिव सोचने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ पैनिक क्रिएट करना और नेगेटिविटी में घुसे रहना वो सही तरीका नहीं है। उसका रीजन क्या है कि अगर ये नेगेटिव नहीं हुआ तो क्या, मतलब जो 95% की पॉसिबिलिटी है तो क्या, यानी कि अगर जो 95% की पॉसिबिलिटी है कि ये $100 बिलियन का आउटफ्लो नहीं होगा, इट मींस व्हाट कि एवरीथिंग विल कम अप वंस अगेन। जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस में बताया, अभी एफआईआई सेलिंग को मैंने वहां पर डिस्कस किया, मैंने इन्फ्लेशन को डिटेल में डिस्कस किया। सेम चीज यहां पर आप समझो कि पैनिक क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोच समझ के करना है, सिर्फ फॉलो नहीं करना है, साथ में स्टूडेंट भी बनना है, सीखना भी है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। मजे करने का मीनिंग है मेहनत करते रहो, डिटेल में पढ़ते रहो, अच्छे से समझते रहो, जिससे कोई बुद्धू ना बना सके। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।